नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु और आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की कमजोर सरकार और मजलूमों पर जुल्म कर कायर सेना की जो पीओके में मासूम लोगों के जायज हक की आवाज की नाजायज रूप से उसे दबा रखी है। पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत अब एक्सपोज हो चुकी है। दरअसल पाकिस्तान ने भारत के अभिन्न हिस्से यानी कि कश्मीर के कुछ इलाके पर अवैध रूप से कब्जा तो कर लिया, लेकिन वहां के लोगों को उनका जायज हक तक नहीं दिया। पाकिस्तान की आवाम आज सड़कों पर है। वो बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से उन्हें राहत नहीं, गोलियां मिल रही। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि वहां के हालात क्या बनते नजर आ रहे हैं, और यहां आपको सिर्फ और सिर्फ वो लोग दिखाई दे रहे होंगे। ये तस्वीरें पीओके की है दरअसल, जहां लोगों का गुस्सा इस कदर फूट रहा है कि वो पाकिस्तानी जवानों के सामने ही प्रदर्शन करने लग गए। इस दौरान लोगों की पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों के साथ तीखी नोकझोंक और बहस भी हुई। आपने लोगों का गुस्सा तो देखा, अब आपको पाकिस्तानी सेना के जुल्मों की भी तस्वीर दिखाते हैं, कैसे जुल्म ढाया जा रहा है वो भी अब आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। ये भी तस्वीर पीओके की है, जहां लोग सड़कों पर क्या उतर गए, मुनीर की सेना तो पागलों की तरह सीधे फायरिंग करने लगी। अगर इस पूरी क्लिप की ऑडियो उठाएं और ऑडियो आपको सुनवाएं तो फायरिंग की आवाजें आप पूरी तरीके से सुन पा रहे होंगे। तो सुना आपने, ये वही ताबड़तोड़ फायरिंग का मंजर है जिस दौरान पीओके में एक के बाद एक यहां फायर कर दिया गया। ईदगाह के बाहर कुछ लोग धरने पर बैठे थे, उन लोगों पर पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर दी। खबरों के मुताबिक इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये सेना के जुल्म की वो कहानी है जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, जिसकी पुष्टि अब हुई है। वही मुल्क है जो इंसानियत की बात और सीधे सीधे ह्यूमन राइट्स की बात किया करता है। आपने सेना के जुल्म और लोगों का गुस्सा तो देख लिया, अब जरा पाकिस्तान की कायर सेना की एक और शर्मनाक करतूत आपको दिखाते हैं। वो शर्मनाक करतूत भी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। यहां ये तस्वीरें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि कर्फ्यू के दौरान कई दुकानों और कारोबारी प्रतिष्ठानों में लूटपाट की गई। समझिए क्या वहां पर लोगों पर बीत रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने ही तोड़फोड़ की, लूटपाट की और आम जनता को इस तरीके से परेशान किया। तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है। आपने अब तक तस्वीरें इसको लेकर के भी देख ली कि कैसे कारोबारियों को, छोटे व्यापारियों को, थोड़ी छोटी कमाई करने वाले जो रेडी पटरी वाले लोग हैं या छोटी दुकानें चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ कैसे भरभर रवैया किया जा रहा है। अब आइए आपको पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले कश्मीर के मासूम बाशिंदों का दर्द भी सुनाते हैं, जिनका साफ तौर पर आरोप है कि मुनीर की कायर सेना एक और तो जुल्म कर रही है, दूसरी ओर लोगों तक खाना पानी भी नहीं पहुंचने दे रही है, यानी उन्हें अन्न दाना पानी कुछ नहीं मुहैया हो पा रहा है। सुनवाते हैं। अभी जो ताज़ा इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान रेंजर्स ने फूड ब्लॉकेज शुरू कर दिया है। दान गली से, मंगला से इस तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। तमाम उनसे जो भी खाने की चीज़ उनके पास होती है वो ले ली जाती है, वो जब्त की जा रही हैं। कुछ लोगों ने इतला दी है कि रस के पैकेट एक आध या 2 थे उनके पास, वो ले लिए गए हैं। बच्चों से स्वीट्स तक ली जा रही हैं और कुछ लोगों से फ्रूट जो केला वगैरह कोई खाने के लिए उनके अपने पास था वो तक ले लिया गया। पानी की बोतलें निकाली जा रही हैं। बताया जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल की भी ब्लॉकेज वो हो रही है, कोई चीज नहीं आने दी जाएगी। ये कहते थे लोग कि ये यजीदी फौज है, तो ये अपने इन करतूतों की वजह से साबित कर रहे हैं कि ये वाकया ही यजीदी फौज हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा तो किया, लेकिन वहां के लोगों की मांगे
अब उसे रास नहीं आ रही क्योंकि वो एक्सपोज हो रहा है। पाकिस्तान सरकार दावा करती रही है प्रदर्शनों के दौरान अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 70 से 80 लोग घायल हुए, करीब 20 जवान इसमें हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है वो थोड़ा अलग है। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में अब तक करीब 200 लोगों की मौत की खबर सोशल मीडिया पर इस बाबत जानकारी तैर रही है, जबकि करीब 350 से 400 लोग घायल हो चुके हैं। अब सरकारी आंकड़े के हिसाब से भी जाएं तो भी 12 मौतें। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे। चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि आखिर पीओके की आवाज क्यों दबाना चाहते हैं मुनीर। जल्दी से आज के बड़े सवाल, सुलगते सवाल आपके सामने रख देती हूँ। पीओके में प्रदर्शन चल रहा है और पीएम शहबाज राजधानी में छिपकर बैठे हैं। दूसरा कि क्या प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाकर मुनीर तानाशाही का सबूत नहीं दे रहे। और तीसरा अहम सवाल, क्या बलोच और टीटीपी के बाद पीओके के लोग भी पाक से अलग होना चाह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर राजन जामवाल सर, कर्नल एसके मलिक और प्रदीप दत्ता, पीओके एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हैदर खयात खान, साथ ही वाजिया सैद, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी का मैं स्वागत करूंगी। सबसे पहले सवाल मेरा आप ही से रहेगा, हैदर खयात जी, ये पाकिस्तान की तस्वीर अगर हम दिखाएं, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, ये आलम क्या दिखा रहा है? और क्योंकि प्रश्न ये किया जा रहा है कि पीओके में हक की आवाज को दबाया जा रहा है और सीधे सीधे आवाम को छला जा रहा है। हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये आप भी जान रहे हैं। जरा बताइएगा आपका एनालिसिस इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ऋतु। 2-3 चीजें मेरा ख्याल है कि पहले बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली आजाद कश्मीर में इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसके बैकग्राउंड में क्या है, क्यों ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो अब कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इन्होंने क्यों प्रोटेस्ट का आगाज किया। मैं चूंकि बड़ा एक्सटेंसिवली इसको कवर करता रहा हूँ, गुज़िश्ता साल जिस वक्त ये 38 मुतालबात लेकर निकले और इन्होंने कहा जी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर महंगाई है, बिजली के रेट्स के ऊपर इनके कुछ मुतालबात थे, सिमिलरली गंदम के हवाले से कुछ और इनके कंसर्न्स थे, आज़ाद कश्मीर की असम्बली के हवाले से जो 12 नशस्तें हैं महाजरों की, उन नशस्तों को लेकर तो 38 में से 36 मुतालबात जब रियासत इनके साथ बैठी, इनके मुतालबात सुने, उनको एड्रेस किया गया, जो 36 जायज़ मुतालबात थे उनको तस्लीम किया गया। अब असल मसला है जो 12 नशस्तें हैं, जो महाजर जो भारतीय जुल्म, जबर और बर्बरियत का सामना कर रहे थे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो माइग्रेशन के बाद पाकिस्तान आया और आज़ाद कश्मीर में आबादकारी के मसाइल की वजह से वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आबाद हैं, उनके लिए जो मुख्तस 12 नशस्तें हैं उनके खात्मे का मुतालबा कर रही थी ये कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिस पर मैं समझता हूँ कि कोई भी मुहिब्बे वतन कश्मीरी इस पे इसके साथ नहीं है। हाँ, जो कश्मीर के अवाम के दीगर मसाइल हैं साहब, लेकिन उनको सवाल तो जरूर इस बात को लेकर उठ रहा है, ठीक है, आपका एनालिसिस आपने पूरी तरीके से बताया कि हो सकता है इसके पीछे का ग्राउंड जो है वो पूरी तरीके से भूमिका निभा रहा हो, लेकिन जो एक खबरें जो चल रही हैं और जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये कि वहाँ खून बहाया जा रहा है मासूमों का, सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि हुकूमत से सवाल पूछा जा रहा है, अपने हक की मांग की जा रही है, हक की आवाज उठाई जा रही है। इस वजह से यहाँ 79 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। 12 लोगों का आंकड़ा ऑफिशियली अभी तक। और उन 12 लोगों में कितने लोग हैं जो जिनका ताल्लुक पुलिस से है, आजाद कश्मीर पुलिस से है। मेरा ख्याल है कि आपको ये नंबर्स भी कोट करने चाहिए। ये जो 12 लोग इस सारे वाकये के अंदर हलाक हुए हैं, इसमें एक नंबर जो है वो आजाद कश्मीर पुलिस का है, जो ये कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जिस वक्त फायर खोला पुलिस के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, अच्छा, उसके बाद जो है वहां पर कुछ मकामात पर चीजें खराब हुई। मैंने आपके मुख्तलिफ चैनल्स पर पहले भी बताया, मैं परसों रात आजाद कश्मीर से वापस आया हूं। मैं वहां पर 2 दिन तक मौजूद था। जो इंटरनेट की सर्विसेज की सस्पेंशन की बात हो रही है, मैं मुजफ्फराबाद में था, मुझे कोई ऐसी चीज वहां पर देखने को नहीं मिली। फिर आजाद कश्मीर की आवाम में इंटरनेट ना सस्पेंडेड हो, लेकिन वहां पर कोई विद्रोह नहीं है, विरोध नहीं किया जा रहा है, सब कुछ चंगा है वहां पर। मैं ऋतु सिर्फ 30 सेकंड्स में कंप्लीट करता हूँ। जो आजाद कश्मीर की आवाम है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उन्होंने मुस्तरद किया है कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ये जो सारे मामलात हैं, इनको मुस्तरद किया है। हाँ,
कुछ जगहों पर चीजें जरूर खराब है, कुछ जगहों पर हालात अभी जो है वो पूरे तरीके से बेहतर नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में चीजें वहां पर भी बेहतर होंगी। जो चीजें इंडियन मीडिया पर एटलीस्ट मैं सुन रहा हूँ कि ये जज्बात है लोगों के या ये कुछ हो रहा है, इक्का दुक्का लोग जो इंडियन स्पॉन्सर्ड है उनसे हटके आजाद आप कश्मीर इंडियन के लोग स्पॉन्सर्ड बेशक पाकिस्तान कह के दीजिए। साथ हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।